नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हम लोग चूजे लेकर आते हैं, कोई सा भी हो, चाहे सोनारी हो, चाहे आईआर हो, चाहे डबल एफडी हो, चाहे कड़कनाथ हो, हम कोई सा भी चूजा लेकर आते हैं तो और इसमें सबसे पहला जो कार्य होता है दाना होता है। क्योंकि दाना से ही निर्भर करता है कि ये जो चूजे हैं वो किस तरह से इनका ग्रोथ होगा, किस तरह से इनका ग्रोथ नहीं होगा। तो किसान भाइयों, जैसे जब छोटे चूजे रहते हैं तो उस टाइम हमें थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो चूजे हैं ये लोग दाना को किस तरह से खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम चूजे को अच्छे से अच्छा दाना खिला सकते हैं और उस दाना को जो चूजे हैं अच्छे ढंग से खा सकें। तो चलिए आइए। तो किसान भाइयों, ये यहाँ पर देखिए मेरे चूजे जो हैं वो अभी वो दाना चुग रहे हैं और दाना खा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मैं यहाँ पर जो दाना मंगाया था, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दाना मंगाया था, ये जो दाना है ये फ्री स्टार्टर है। फ्री स्टार्टर है, देखिए ये जो दाना है ये फ्री स्टार्टर है और इसको मैं लगभग 50 रुपये में 50 रुपये केजी के रूप में लेकर आया था। 50 रुपये केजी में इसको लेकर आया था। देखिए ये फ्री स्टार्टर दाना है। तो किसान भाइयों, जब मैं इस चूजे को लेकर आया और इनको दाना दिया तो ये जो दाना है इनको ये जो मुर्गियां हैं उस टाइम नहीं चुग रहे थे, नहीं खा रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया था, भाई दाना तो ये लोग खा नहीं रही हैं, तो अब क्या किया जाए। तो फिर मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक ख्याल आया कि नहीं, कनकी को देकर देखा जाए। तो मैंने जब कनकी को दिया तो इन लोग बड़े ही अच्छे ढंग से चाव से उनको खाने लगे। तो अभी जो मेरे चूजे हैं वो लगभग 8 दिन हो चुका है। अब ये लोग अब दाना खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये प्री स्टार्टर दाना है, अब इसको ये लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो किसान भाइयों, जब ये चूजे 1 दिन के होते हैं, 1.5 दिन 2 दिन के होते हैं, तो उस टाइम क्या है, इनके जो मुंह होता है वो छोटा पड़ जाता है। तो जब हम लोग स्टार्टर या फ्री स्टार्टर इन लोग को दाना देते हैं तो वो अच्छे ढंग से सब दाना को खा नहीं पाते हैं। तो इनको हमें क्या देना है किसान भाइयों, कम से कम 2 दिन के लिए इनको हमें कोढ़ा के साथ कनकी देना है। तो जिस तरह से हम लोग ब्रीडिंग रूम बनाते हैं उसमें हम लोग बिछावन के लिए पेपर प्लेट वगैरह का उपयोग करते हैं, तो लेकिन हमने उनका उपयोग नहीं किए हैं। नीचे में हम लोगों ने पन्नी बिछा दिए, पन्नी के ऊपर में हमने जो कनकी कोढ़ा होता है हमने उनको दे दिए। तो जो कोढ़ा है उसको बड़ी ही चाव से ये लोग खाते हैं। कोढ़ा को तो नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें जो कनकी होता है, छोटा छोटा दाना होता है, उसको ये जो चूजे हैं वो बड़ी ही अच्छे ढंग से खाते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप वो अपने फार्म में चूजे को डालते हैं तो आप 2 दिन के लिए कम से कम आप वो जो कनकी होता है आप उसको दीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं। और जब चूजे होते हैं तो उस टाइम इनके जो मुंह छोटा थोड़ा छोटा होता है, जिसके वजह से ये लोग दाना को अच्छे ढंग से सबको चुग नहीं पाते हैं, लेकिन जो कनकी होता है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से लोग खाते हैं। तो आप जब फार्म में चूजे लेकर आते हैं तो उस टाइम आप इनको जो कनकी होता है, कोढ़ा कनकी होता है, आप उसको इसमें डाल दीजिए। एक तो आपका बिछावन के काम भी आ जाएगा और उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, कनकी होते हैं, उनको ये दाने के रूप में खा जाएंगे। तो आपका एक साथ 2 काम हो जाएगा। एक तो आप बिछावन के तौर पर भी उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कनकी वगैरह होता है और उसमें जो कनकी वगैरह होता है उसके लोग दाने के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो आपको इसी तरह से आपको दाना देना है। शुरुआती के 2 दिन कम से कम आपको जो कोढ़ा कनकी होता है आपको उसको देना है। आपको कोई सा भी हालर वगैरह में या फिर आप जब धान कुटवाते हैं तो वहां से जब कोढ़ा निकलता है, धान का जो भूसा निकलता है, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं इस चीज को। हम तो ऐसा ही करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि हमने इसका जो रिजल्ट देखा है बहुत अच्छे ढंग से हमें दिया है। क्योंकि हमने जब इनको लेकर आए तो वे लोग दाना चुगले के नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये जो दाना था उसको हम लोगों ने इसमें डाले तो ये लोग उस दाना को खा नहीं पा रहे थे। क्यों? इसका कारण ये था कि ये चूजे हैं ये छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण जो चूजे हैं ये जो फीड है इसको उठा नहीं पाते हैं, मुंह में ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये लोग खाते नहीं हैं। तो हमने क्या किया, हमें तो पहले से ही पता था कि कनकी को देना है, इसमें बिछावन के रूप में, कोढ़ा को इसको बिछावन के रूप में उपयोग में लाना है। तो हमने उनको बिछावन के रूप में दे दिए और जो कनकी था उनको ये लोग चारे के रूप में उपयोग कर लिए। तो हमारा तो 2 काम एक साथ हो गया। एक तो इसमें बिछावन के काम भी आ गया, जो कनकी कोढ़ा था वो, और दूसरा जो उसमें दाना था उसको ये लोग अपने आहार के रूप में उपयोग कर लिए। तो आपको कनकी
जो आपके पास आपको जो कोढ़ा है उसको उपयोग में लाना है। उसके साथ साथ जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाएगा, उसके बाद जो चूजे हैं वो ऑटोमेटिक जो आपका प्री स्टार्टर जो दाना होता है उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको शुरू-शुरू में इनको लालच देने के लिए आपको कनकी का ही उपयोग करना है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और धीरे-धीरे आपका जो दाना का जो साइज़ है उसको आप बढ़ाते जाएँगे और लगभग आपको 1 महीना आपके 15 दिन आपको ब्रूडिंग रूम में रखना है और 15 दिन आपके फार्म में रखना है। उसके बाद इसको आप खुला रेंज कर देना है। खुला रेंज छोड़ेंगे तो आपके पास जो दाना में जो खर्च आ रहा है वो बहुत ही कम आ जाएगा, क्योंकि ये लोग आधा पेड़ तो बाहर से ले लेंगे और आधा पेड़ हमें दाना देना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह से मुर्गियों का पालन करना है किसान भाइयों। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको ऐसी तरह से जानकारी वाला वीडियो मुर्गी पालन से संबंधित ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में डालते रहते हैं, ताकि आपको भी इसी तरह सीख मिलता जाए और आप भी अच्छे ढंग से मुर्गी पालन कर सकें।